नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसमें पत्रकार खुद अपनी आवाज को उठाने के लिए सिविल लाइन थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इतिहास इस चीज को भी मानेगा कि पत्रकार को भी धरना भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। जो अपनी आवाज को उठाने के लिए कलम और वीडियो से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाता है, उसकी आवाज को इटावा के अधिकारी किस तरीके से दाब रहे हैं, ये सब चीजें खुद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो हमारे पास में एक वीडियो आया है वो प्रमोद कुमार का है, जो कि के न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार है और लगभग 20 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें पत्रकारिता करते हुए। उनके ऊपर 1000 रुपए का घूसखोरी का आरोप लगाकर टीआई ने उन्हें जेल में भेजा था। समझ रहे, 1000 की घूसखोरी के चक्कर में, और पुलिस ने तत्काल मुकदमा भी लिख दिया और प्रमोद जी को जेल भी भेज दिया सजा काटने के लिए। टीआई के कई घोटाले उनके पास आए और हाथ लगे। उन्होंने सारे ही जनता के बीच में उजागर करे और मीडिया से सबको रूबरू कराया। अधिकारियों तक अपनी आवाज को ले गए और अपने कलम से और वीडियो के माध्यम से इटावा के बड़े से बड़े अधिकारी तक टीआई की पोल खोल कर रख दी। यहां तक कि 15 दिन पहले टीआई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सवाल तो हम पूछेंगे उन अधिकारियों से भी जब प्रमोद दीक्षित को जेल में भेजा गया था, वो भी 1000 रुपए की घूसखोरी के खिलाफ। और वही टीआई अगर लाखों रुपए की घूसखोरी करता है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा जाता। यह सवाल उस अधिकारी के भी ऊपर है जो कि घूसखोरी करता था, बसों के अवैध चालान करता था और उसे कम कराने के नाम पर अवैध वसूली करता था। ये इटावा का मामला है। पत्रकार धरना पर बैठा हुआ है और अपनी भूख हड़ताल करे हुए है। अधिकारियों से मांग कर रहा है कि 15 दिन हो चुके हैं मुकदमा लिखे हुए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं। हमारे ऊपर जो झूठा आरोप लगा था उसमें तो पुलिस ने तत्काल जेल में भेज दिया था। पुलिस का एक रवैया और इसमें सामने देखने को मिलेगा आपको। या तो टीआई को निलंबित किया जाएगा या तो लाइन हाजिर किया जाएगा। टीआई जेल नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पे भी है। अगर पत्रकार ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा जेल, और अगर वही जुर्म पुलिस कर रही तो उसकी सजा जेल नहीं है। छाती ठोक कर पुलिसकर्मी घूमता है और ये जीता जागता उदाहरण हम सबको इटावा में देखने को मिल रहा है। ये वही अधिकारी है जिसके ऊपर 15 दिन से जांच का हवाला देकर अधिकारी बचा रहे थे उसको। पत्रकार हड़ मारकर योगी सरकार में सिविल लाइन थाने के बाहर बैठ गया और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाता रहा। और आज सुबह से लगभग 11 बजे से पत्रकार ने बताया कि वो भूख हड़ताल पर बैठा है, उसने अन्य का एक दाना भी नहीं खाया है। अधिकारी अब भी उसकी सुनने को तैयार नहीं है कि टीआई के खिलाफ विभागीय जांच हो और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ऐसा इतिहास में क्या लिखा नहीं जाएगा? क्या मैं भी पत्रकार हूं? इटावा में पत्रकारिता के नाम पर जो चल रहा है और जो अधिकारी पत्रकारों के नाम पर कर रहे हैं, संविधान क्या इसकी इजाजत देता था उनको? नहीं देता था। पहले जांच होती पत्रकार की, तब उसको जेल भेजा जाता। यहां तो जांच ही नहीं हुई है, पत्रकार को जेल भेज दिया गया। और जब पुलिसकर्मी की बात आई तो साहब जांच होगी तब वो जेल जाएगा। मैं भी उस टाइम का इंतजार करूंगा जब इटावा का टीआई सलाखों के पीछे होगा। जांच कीजिए ना आप। जांच है, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपका है। पत्रकार आपको सबूत दे रहा है, उस सबूतों की जांच तो करिए। मुकदमा तो लिख दिया गया क्योंकि बड़े अधिकारियों ने दबाव बनाया था। पत्रकार सुबह से बैठा हुआ है, उसने अन्य का एक दाना तक नहीं खाया है और वो पूछता है उन अधिकारियों से जो 15 दिन से उसको भ्रमित कर रहे हैं। जबकि सिविल लाइन थाने के परिसर के बाहर भूख हड़ताल पे बैठा हूँ सुबह 11:15 से जी। और वो इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज से मैं इटावा जनपद में करीब 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ कंटिन्यू। और सच्चाई दिखाना हम लोग का एक काम होता है, उसी काम को हम कर रहे हैं, जो कि इटावा के प्रशासन को इसको अपराध लगता है कि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो यहाँ पर आज से 2.5 साल पहले पूर्व यातायात प्रभारी राजकुमार शर्मा हुआ करते थे, वो उनके द्वारा जो प्राइवेट जो बसें थी इटावा टू आगरा तक हमारी बुक करवाते थे, उनसे एक बस से 5000 रुपया हर माह के वसूलते थे, जिसको हमने खबर से प्रमुखता से दिखाई थी। इसके चलते इटावा के बड़े अधिकारियों ने उस पर एक्शन लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी थी। इस कारण से उनकी वसूली बंद हो गई, लाखों रुपए की वसूली बंद हो गई। उसके तहत में उन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी 1000 रुपए की लूट का मुकदमा लगाया था, जिसमें मैं जेल गया था। अब जब से जेल में छूट के आया हूँ
तब से मैं उनके प्रति जो साक्ष्य थे मैंने सारे एकत्रित किए और इटावा के एसएसपी महोदय तक पहुंचाई। पर 2.5 साल से कोई जांच में जांच मतलब गुमराह करते आ रहे थे। अच्छा प्रमोद जी, जिस तरीके से आप पे 1000 रुपए का आरोप लगाया गया था उसमें आप सजा काट कर आए हैं, वहीं पुलिसकर्मी ने भी यही आरोप है पुलिसकर्मी के ऊपर और घूसखोरी का आरोप है, उसे सजा नहीं हुई है, आपका ये दावा है? नहीं, हमारा तो बहुत छोटा सा मामला था 1000 रुपए का। इनके ऊपर तो सरकारी धन गमन करने का 409 की धारा लगी हुई है, 420, 467, 468, 471, 473, इतनी गंभीर धारा लगी है। अब भी 30 दिन हो गए हैं, FIR लिख गई है इनके खिलाफ, पर अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अभी भी जांच की बात चल रही है। अभी क्या कारण रहा आपका जो आप थाने के बाहर धरने पर बैठ गए? क्या पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही थी या अत्तारी आपकी बात नहीं मान रही थी? क्या कारण रहा है आपका? पुलिस ना तो पत्रकारों की सुनवाई कर रही है ना किसी की सुनवाई कर रही है, क्योंकि हमने अधिकांश केस देखे हैं। एक छोटी सी भी किसी ने थाने पर कोई भी इंसान पहुंच जाता है कि फाने आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसे उठाकर तत्काल ले आओ, उसकी जांच नहीं करोगे पहले। आज अपने दबाव पे आ गई बात तो उसकी जांच चल रही है, विवेचना चलेगी। तो मतलब आम जनता को भी देखा करें, आम पत्रकारों को भी देखा करें। बताओ 60 साल के पत्रकार रेप करेगा, 25 साल का बच्चा एक 60 साल की औरत से कहेंगे रेप करेगा, वकील ने रेप करेंगे? क्या मुकदमे लिखे नहीं इटावा के अंदर? अभी लिखवाए गए हैं, 8 दिन हुए हैं। मतलब सब जितना अपराध कर रहे हैं हिंदुस्तान में तो पत्रकार कर रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, मान लीजिए अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आपका ये धरना प्रदर्शन जो भूख हड़ताल है कब तक चलती रहेगी? अभी मैं आपको जानकारी बता दूं, अभी जस्ट यहाँ अधिकारियों के आदेश पर तहसीलदार महोदय आए हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई होगी और मुझे टाइम दिया जाए। तो वो टाइम मुझसे मांग रहे हैं, अभी उनसे बात चल रही है। फिलहाल टाइम वाली बात है। हमने जिस तरीके से हमेशा प्रशासन का की बात रखी है, बात मानी है, जितने भी पत्रकार दावा के हैं उत्तर प्रदेश के हैं, हमेशा प्रशासन की बात को मान के चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। पर जो समय वो मांग रहे हैं वो समय न दे करके अगर मैं उन्हें समय दूंगा तो मात्र 15 दिन का दूंगा, क्योंकि मुकदमा लिखे हुए 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन और दूंगा, आप उनको गिरफ्तार करें और मेरी जो ऊपर लगाया गया मुकदमा है फर्जी, या वो शासन हो या वो प्रशासन हो, वो वापस ले।